जिस तरह से हमने देखा कि राम जी के नाम को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर, चाहे विपक्ष हो या कुछ साधु संत हो, उनको जो प्रतिक्रिया आ रही है, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, इस पूरे मामले को, आप इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसे दो अलग अलग दृष्टियों से देखना होगा। एक, जो देश के प्रमुख विपक्षी दल हैं उनके ऐतराज के संदर्भ में, और साथ ही साथ कुछ धर्माचार्य, जिनमें विशेषकर चार पीठों के शंकराचार्य का उल्लेख किया जा रहा है, उनकी आपत्तियों के संदर्भ में। तो इन दोनों विषयों को हमें अलग अलग देखना होगा। हम दोनों को एक साथ नहीं देखते, क्योंकि दोनों के ऐतराज के बिंदु अलग अलग हैं। तो हम बारी बारी से उस पर आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हम कांग्रेस पार्टी के ऐतराज के संदर्भ में बात करना चाहेंगे। इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कुछ विपक्षी दलों को जिन्हें आमंत्रित किया गया था प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के संदर्भ में, उन्होंने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अपने अपने कारण उन्होंने बताए। जैसे वामपंथी दल हैं, तो वामपंथी दलों ने तो सीधे तौर पर अपने मंशा को स्पष्ट किया कि हम धर्म को निजी मसला मानते हैं, और वामपंथियों के द्वारा अस्वीकार किए जाने को किसी ने अन्यथा भी नहीं लिया, क्योंकि वामपंथी सोच, वामपंथी दृष्टिकोण ईश्वर की उपस्थिति के संदर्भ में भी कोई मान्यता देता नहीं। पर कांग्रेस की जहां तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक बड़ा अवसर अपने हाथों से खो दिया। कांग्रेस ने इस आमंत्रण को लंबे इंतजार के बाद ठुकराया। जब आमंत्रण मिला तो उस समय पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सही समय आने पर हम सही निर्णय लेंगे, और आखिरकार 10 जनवरी 2024 वो सही तारीख थी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाते हुए इस आमंत्रण को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। उसका कहना था कि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। पर राजनीतिकरण किया किसने, और राजनीतिकरण के तहत नुकसान किसको होने जा रहा है, दोनों बातें तो महत्वपूर्ण है सनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर शीर्ष पदाधिकारियों को इस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला था न्यास की ओर से, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी जी को आना था। अब आप स्वयं कल्पना कीजिए, अगर 22 तारीख को इस आयोजन में सोनिया गांधी जी मौजूद होती, खड़गे जी मौजूद होते, अधीर रंजन चौधरी जी की उपस्थिति होती, तो क्या देश भर का मीडिया इनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर पाता? बल्कि यह सुर्खियों में आता कि किस तरीके से ये लोग शामिल हुए। और ये आक्षेप जो लग रहे हैं कांग्रेस के संदर्भ में, जो अतीत में भी लगते रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति रहती है, बहुसंख्यकों को नजरअंदाज कांग्रेस ने किया, उसका भी जवाब मिल पाता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ी चूक कर दी इस आमंत्रण को ठुकरा कर।